सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस श्री राम। बालकांड, दोहा संख्या 260। यूं तो कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, उसकी जो दोहे से पहले की चौपाई थी कि शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। अगर हम इस चौपाई को देखते हैं तो गोस्वामी जी इस चौपाई में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो लिखा जा रहा है उसके भीतर बहुत कुछ भरा जा रहा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित उपाय। जो शिव धनुष है वो बहुत बड़े जहाज के रूप में है, तो रूपक है यहाँ पर। तो उस रूपक को समझकर अब अगर हमने भगवान की इस लीला के भाव को नहीं समझा तो हमने केवल मनोरंजन किया। मनोरंजन करना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान की लीला से, भगवान के चरित गान से, भगवान के नाम गान से अगर मनोरंजन हो रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। किंतु उस मनोरंजन का जो प्रसार है वो खाली मन के रंजन तक है या बुद्धि और चित्त तक भी जा रहा है। मन का रंजन करना तो सरल है। संसार में बहुत ऐसे साधन हैं जो मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो साधन हमारी बुद्धि और चित्त को मनोरंजन नहीं देते हैं, त्रास देते हैं, तनाव देते हैं। भगवान के चरित गान से, लीला से, रामलीला जो देखते हैं या पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं या गा रहे हैं बैठ के कहीं पर, या जा रहे हैं जहां पाठ हो रहे हैं, वो मनोरंजन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहां से उठे और समाप्त, तो फिर सांसारिक मनोरंजन कर लीजिए, इसमें और उसमें फिर कोई अंतर नहीं है। अगर ये मन का रंजन, रंजन यानी आनंद, खुशी, प्रसन्नता, जिसमें को ऐसे ही तोड़ रहे हैं, वो उर्दू है, ये हिंदी है, कि जिसमें कोई रंज न रह जाए, ऐसा रंजन। तो वो क्या हमारे मन के बाद हमारी बुद्धि को और हमारे चित्त को भी वही रंजन दे रहा है, वही आनंद दे रहा है, वही आह्लाद दे रहा है। वो आह्लाद, आनंद आह्लाद बन गया तो जीव प्रहलाद बन गया, और नहीं तो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। और उसी आनंद को ढूंढने आते हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं करने आते। हम जीवन भर क्या ढूंढते हैं? आनंद। आनंद ऐसा जिसमें शांति हो। तो यहाँ पर सीता, अगर भक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं और राम को परमात्मा के, भगवान के रूप में देखते हैं, तो भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है कि भक्ति में शक्ति नहीं, भक्ति में शांति। ये प्रसंग हम लोग अभी आगे इसको और अधिक समझेंगे। लेकिन अलका जी का जो प्रश्न था, इच्छा थी, प्रश्न तो नहीं था, कि प्रभु ही चितई पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। इसका अर्थ बहुत गहरा है और बहुत पीछे से चला आ रहा है। कहाँ से चला आ रहा है? जब शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, भस्म करने के बाद विवाह किया, और विवाह के पश्चात षडानन का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप में कहा, लेकिन जो षडानन थे, न तो उनका विवाह दैहिक इच्छाओं की पूर्ति था और न संतान वो दैहिक रूप से, लौकिक रूप से उत्पन्न संतान। उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम बस इतना ही समझेंगे कि काम तो भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद विवाह भी हुआ, संतान भी हुई, पर ये अलौकिकता सबके पास तो नहीं है ना। शिव और पार्वती अलौकिक दंपति हैं, और राम
नर रूप लेकर लोक के राम बनकर आए। यानी अलौकिक को उतना ही शुद्ध, उतना ही निर्मल, उतना ही परम लौकिक रूप देने आए। इसलिए लोक में बसे हैं, इसलिए लोक के जन जन में बसे हैं। तो प्रथम उन्होंने काम को लौकिक रूप से किस प्रकार स्थापित किया कि जब सीता माता पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए आती, किस लिए हैं? गौरी पूजन के लिए। बहुत बहुत सुंदर अर्थ है। और वहां पर उनकी कंकण किंकणी और नूपुर की ध्वनि सुनकर के, अलका जी आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा अलका मिश्रा जी, उससे राम को लगा कि मानो कामदेव ने अपने आगमन की सूचना डंके पर चोट मार के की है। तो काम जब प्रेम का रूप धर के आता है तो लौकिक संसार में भी सुंदर हो जाता है, मान्य हो जाता है, स्वीकार्य हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, स्थापित हो जाता है। और ऐसा सुंदर पूजनीय होता है कि सारा संसार, सारा लोक उस विवाह रूपी जो हमारे यहाँ संस्कार है, अंतिम संस्कार से पहले का सेकंड लास्ट संस्कार है विवाह संस्कार, वहां पर स्थापित करा काम को। और राम और सीता, और नूपुर कहाँ है? सीता माता के चरणों में। ऐसे कहाँ वार करता है? हृदय पर। पुष्प बाण कहाँ चलाता है? सीधा हृदय पर। और यहाँ पर नूपुर में, पैरों में आकर के शरण पाया। सीता माता आगे बढ़ी, पहले कदम उठाएंगी, नूपुर बजेंगे, तब किंकड़ी बजेगी और तब कंगन बजेगी। और खड़ी है अभी यहाँ पर। तो जब गतिमान है सीता माता, तो भी काम प्रेम के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है, लौकिक रूप में, लौकिक अवस्था में, सुंदर रूप में। और यहाँ तो सीता जी स्थिर है। तो अब तो प्रेम बहुत स्थिर भाव है। प्रेम स्थिरता, भक्ति पे क्या है? मन इधर उधर विचलित नहीं होता। पूर्ण जो प्रेम में, जिसमें कोई आसक्ति नहीं रह गई, कोई अपेक्षा नहीं रह गई, वही प्रेम भक्ति बन जाता है। जहां पे कुछ पाने की इच्छा रहती, वो भी सुंदर प्रेम है, लेकिन वहां लेने देने का सिलसिला चलता है, बढ़िया चलता है तो बढ़िया चल रहा है। ज्यादा कम तराजू तोलने लग गए तो गड़बड़ हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। जहां हम स्त्री और पुरुष के रूप में उसको तराजू में बैठने लगते हैं, गड़बड़ हो जाता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रेम को होना चाहिए, बराबर भाव, हम तुम है तुम हम हो। इसको बहुत सारे संतों ने इस भाव में ईश्वर के प्रेम को कहा। तो अब वहां तो चरणों में, जब सीता माता के चरणों की आस ले ली, तो अब राम उस काम को स्थापित कर रहे हैं। काम परिवर्तित हो रहा है प्रेम के रूप में। काम जब प्रेम बन जाता है तो लौकिक प्रेम होते हुए भी वो निर्मल है। अब देखिए, और अलका जब आपको समझ आ रहा होगा कि झंडे पे जो मछली है, झंडा भी फहराता है, और मछली, एक तो झंडा फहरा रहा है, तो झंडे को अगर हम जल मान लें, उस जल में मछली, एक तो जल तरंगित, उसमें मछली भी चंचल। और अगर वो प्रेम रूपी जल न हो, आंख है ना, आंख में वो चल रहा है, जो बीच की पुतली है वो चल रही है, तो जल है, और जिसको सीता माता रोक रही हैं, जैसे बहुत कंजूस का परम कृपन कर सोना। तो वो जल अगर छलक गया बाहर, तो उस प्रेम रूपी मछली फिर वो चंचलायमान कहाँ होगी, गतिमान कहाँ होगी? तो प्रेम भरे रहिए, प्रेम को छलका मत दीजिए। बहुत सुंदर भाव, जितने जितना आप डूबेंगे उतना पाएंगे। अज्जाकांड में कहते हैं ना, ऋषि मुनि खड़े हैं भरत का प्रेम देख करके, ना तो किनार वो पार देख पा रहे हैं, ना था पा रहे हैं। वो भरत जी का प्रेम ऐसा है। तो सीता माता का प्रेम, दिखने में तो आंख दिख भी रही है, तो आंख
मछली के आकार की भी कही जाती है, और मछली की चंचलता से भी कही जा रही है, और मछली के जीवित रहने के लिए जल परम आवश्यक है, और जल वही प्रेम का जल है जिसकी थाह पाना असंभव है। बहुत सुंदर प्रसंग है। अब आप लोग अपना लगाइए, इसमें मन लगाइए, तो और कुछ बहुत कुछ मिलेगा। और जो ध्वज पर है, तो ध्वज पर जो मछली बनी होती है वो संसार को काम रूप में ही दिखती है, कामदेव की। यहाँ दो नेत्र हैं, तो काम अकेला कभी भी अच्छा नहीं है। प्रेम है, जब उसमें दो नेत्र हैं, दो मछली हैं, तो एक मछली जो चंचल है, यहाँ पे काम शब्द कहते हुए जुबान से निकलता नहीं है वो शब्द राम और सीता के प्रसंग में, लेकिन तो हम लोग प्रेम ही कह के चलते हैं उसको। तो प्रेम वहां पर जो है वो उपस्थित है। काम को लौकिक संसार में शुद्ध रूप से, निर्मल रूप से, पवित्र रूप से स्थापित करने के लिए। आगे जब आप देखेंगे कि क्यों लौकिक अलौकिक की बात हम लोग बार बार कर रहे, यही सब मिलता है ढूंढने से। थोड़ा पढ़ लीजिए आगे पीछे तो मिल जाता है। जब सीता जी जयमाल डालने के लिए आगे बढ़ती हैं और सखियां कहती हैं कि चरण स्पर्श करो, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं इस भाव को स्पष्ट करने के लिए। तो सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। दोहा 265। अब दिखने में तो ये अगर हम कथा के रूप में लें तो जयमाल हो गया, सखियां सीता से कह रही हैं कि प्रभु का चरण स्पर्श करो, चरण पकड़ो, और करती न चरण पर सती भीता, लेकिन वो चरण स्पर्श नहीं करती हैं, बहुत भयभीत है भीतर से, क्योंकि गौतम गति सुरति करे, गौतम की स्त्री की याद करती हैं और अपने हाथ भगवान के चरणों में नहीं लगाती हैं कि वो पत्थर से स्त्री हो गई थी। इन चरणों में तो बहुत शक्ति है। अब भक्ति और शक्ति का भी बीच पे जो हमने छोड़ा, वहां भक्ति और शक्ति का भी संबंध समझने का प्रयास करेंगे तो मन भी है से रघुवंश मन। लोगों को देखने में ये लग रहा है, पर राम क्यों मन में हंस रहे हैं, क्योंकि वो सीता की उस अलौकिक, दिखने में ये लौकिक कृत्य है सारा, ये सीता हैं, इनके विवाह के लिए ऐसा प्रण जनक ने ठाना है, और इनके विवाह में अगर कोई बाधा है तो वो धनुष है, और धनुष भंजन हो गया तो विवाह हो गया। अब इनको इनका लौकिक रीति है। तो अभी जो हमने अर्धनारीश्वर स्वरूप कही, जब वही सीता है, वही राम है, वो एक ही है, तो कौन किसके पैर छुए। तो वो अलौकिक संबंध सीता जी और राम जी एक ही हैं, तो इसलिए उस अलौकिक प्रीति को जानते हैं और राम जी मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसको अगर आप बाह्य रूप से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, बस हम यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन ये विदेह नगरी है। विदेह नगरी में हमें हर प्रसंग को समझने के लिए देह से, देह को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही। देह के बोध को अपने अपने भीतर न त्याग पाए, लेकिन सीता और राम को जब देखे तो देह भाव से ऊपर माने उन्हें। जैसे ही हम उन्हें देह भाव से ऊपर माने, विदेह में नहीं मान पाएंगे, तो फिर अयोध्या में और लंका में हमारा क्या हश्र होने वाला है। जो गोस्वामी जी अयोध्या से चल के अयोध्या में क्या है, अयोध्या सीधे सीधे लंका को दे नगरी कहते हैं गोस्वामी जी। देहाभिमान से भरी हुई नगरी है, और अयोध्या देहाधिकार की नगरी है। जहां देहाधिकार हो या देहाभिमान हो, वहां शोक है ही है।
जहां देहात्म बोध समाप्त हो विदेह की नगरी में, वहां मिलन है। जहां दूसरे का मिलन की इच्छा हो हर स्त्री पुरुष के मन में, वो विदेह नगरी है। अरण्य में शूर्पणखा है, मोहित तो है पर उसे भी खुद चाहिए। लंका में रावण मोहित तो है पर सीता, अरे अयोध्या में देखिए तो देहाधिकार क्या है? देह का अधिकार, मेरा पुत्र राजा बनेगा, ये देहाधिकार है, अधिकार की लड़ाई है। मेरा पुत्र राजा बनेगा। और लंका में क्या है? सीता मेरी होगी। वो पुत्र की नहीं सोचता, पूर्ण देहाभिमान, पूर्ण। उसको तो लगता है मेघनाथ क्या राजा बनेगा, अभी तो मैं ही अमर हूं। जब मैं अमर हूं, इतना अयोध्या के लोगों को पता है कि हम अमर नहीं है। तो ये देहाधिकार है, अपने रहते उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी तो हुआ जो युवराज बनेगा, वो उस राजा बनने का अधिकारी हो गया। तो देहाधिकार से उत्तराधिकार। और लंका में मैं, भाई मरेगा ही नहीं तो मेघनाथ का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा राजा बनने का। और विदेह नगरी में ऐसा कुछ नहीं है। जनक के पास सीता स्वयं आती है, स्वयं मिलती है, और जनक कितनी सहजता से दान कर देते हैं, हे प्रभु आपकी थी, आपको समर्पित करते हैं। तो समर्पण को भी यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोहा संख्या 260 पर। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन। कृपा के धाम भगवान ने सीता की ओर देखा। अब यहाँ पे जीवात्मा को देख लीजिए, जो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत है। अब भगवान शक्तिमान है और सीता शक्ति है, पर अगर शक्तिमान के पास अभी शक्ति है तो भक्ति में शक्ति है नहीं। लेकिन भक्ति को बोलने में ये शब्द खराब लग रहे होंगे, मेरा वो उद्देश्य कदापि नहीं है। भगवान स्वयं देखते हैं कि भक्ति कितनी अब बेबस हो रही है, तो भगवान ही अपनी शक्ति से उस भक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। भगवान चाहते हैं तो शक्ति को शक्ति दे देते हैं, भगवान चाहते हैं भक्ति को शक्ति दे देते हैं। निर्बल के बलराम कहते हैं, निर्बल के बलराम। और दीनों के हैं तो दीनता भाव आए बिना राम मिलेंगे नहीं। आपके जीवन में दीनता बढ़े तो आप प्रसन्न होंगे कि भगवान अपने पास रखने वालों की सूची के लायक हमें बना रहे हैं, हम क्वालिफाई कर रहे हैं। ये अलौकिक क्वालिफिकेशन है। लौकिक क्वालिफिकेशन तो दूसरी है, सब लोग आप लोग जानते हैं। तो देखिए, विपुल विकल वैदेही, विपुल बहुत अधिक, और वैदेही शब्द ले रहे हैं गोस्वामी जी। अब आप लोग अपने से समझ लेंगे, इतना हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। निमिष विहात कल्प समते ही, उसको एक निमिष कल्प के समान बीतता हुआ लग रहा है। विश्वास भी हो गया है, अपनी इच्छा उन्होंने अपने तन के द्वारा राम तक भेज भी दी है, लेकिन अधीरता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो भक्त की अधीरता क्या होती है? भगवान मुझे मिल जाए। क्या विवेकानंद क्या कहते थे? भगवान तब मिलते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि इस जन्म में नहीं तो कभी नहीं। और हम लोग क्या कहते हैं? अरे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में, तो फिर अगला जन्म मिलेगा, जहाँ जो कुछ भी बाकी रह जाता है। तो इसलिए भगवान भी आगे बढ़ते रहते हैं, हम दूर ढकेलते हैं। जब हमारे मन में हो जाएगा कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। प्री नर्सरी, अब तो बहुत कक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पहले तो कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू हो जाती थी। जैसे जैसे कल युग आ रहा, वैसे वैसे पढ़ाई के साल बढ़ते जा। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तरागा। अगर प्यास से व्यक्ति का तन ही त्याग हो जाए, तन ही न रहे, वैदेही है, लेकिन अब यहीं पे देखिए देह क्यों मिली है हमें?
विदेह होने का भाव हमें संसार से रहे, लेकिन ये तन भगवान की प्राप्ति के लिए है, ये भाव ना छूटे। और अगर वो तन ही छूट गया तो भी क्या करेंगे? भगवान को पाने के लिए कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को पाने की प्यास से अगर तन ही त्याग दिया जीव ने, जीवात्मा ने, तो मुंह करई का सुधा तड़ा, तो अमृत का तालाब भी अगर हो गया तो फिर क्या हो, उससे क्या फायदा। और बहुत सुंदर है, इसको आप सुधा तड़ाका और राम बाहुबल सिंधु अपारू, इन दोनों की जरूर तुलना करिएगा। बहुत 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 सुंदर एक एक भाव को स्वामी जी ने लिखा है। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। उस वर्षा का लाभ ही क्या जब सारी खेती सूख गई, और समय निकल जाने पे पछताने से क्या होगा। बहुत प्रचलित चौपाई है, अक्सर हम लोग कहते हैं। अस जिय जान जान की देखा, ऐसा हृदय में जान करके जानकी को देखा। अब वैदेही से जानकी होगी, क्योंकि भगवान उनको वो जो वो चाह रही हैं उनको भी जनवाने वाले हैं, उनके सामने उसकी प्रतीति कराने वाले हैं। प्रभु कुल के लख प्रीत बिसेगी, और प्रभु पुलकित हो गए उनकी विशेष प्रीत को देख करके। कौन सी विशेष प्रीत? जो अलौकिक होके भी लौकिक देह में भी उनको दिखाई दे रही है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया कि ये लोक रीति निभाने के लिए गुरु की प्रेरणा है। अति लाघव उठाई धनु लेना, बड़े लाघव से धनुष उठा लिया। मतलब जैसे अब जब चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, तो वो जितना गरुड़ को छोटा आपका बच्चा उठाने में जितना एफर्ट लगाना पड़ता है, उतना भी नहीं लगाना पड़ा। क्यों? दम के उदामिन जिम जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े, तई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। उन्होंने इतनी फुर्ती से इतनी तेजी से धनुष को उठाया कि धनुष उठते ही ऐसा लगा कि बिजली चमकने लगी। दम के उदामिन, दामिनी से दमक उठी जब उन्होंने जैसे ही उसको उठाया, और पूरे आकाश में वो धनुष मंडलाकार सा दिखने लगा। पूरा आकाश में मंडलाकार धनुष ऐसे होता है ना, चाप। पिछली बार उन्होंने बताया था, जिन लोगों ने जरा सा भी रेखा गणित हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा वो चाप से अच्छी तरह परिचित होंगे। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी जो ऐसे बनती है उसे चाप कहते हैं। अब ये क्या है? अगर हम धनुष को अहंकार का प्रतीक मानते चल रहे हैं, तो वो अहंकार को जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब जो अहंकार की रचना हुई थी, भगवान के हाथ में आते ही राजा जनक के सभा में धरा हुआ ये अहंकार रूपी धनुष वो सृष्टि के साथ में मिल गए। वो व्यक्ति का अहंकार नहीं रह गया। भगवान के हाथ में जाते ही वो भी पूरी सृष्टि का एक अंग हो गया, पूरी सृष्टि का एक भाग हो गया। तो हम हमारा जो है वो सब उस सृष्टि का भाग है, इसलिए हमसे छूटेगा नहीं। कठिन है इसको, ये भी वैसा ही है जैसे कहते कठिन समुझत कठिन वाचत कठिन, विवेक वाली दशा हो जाती है इसमें। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, अब हम लोग ने इसकी चारों की बात शुरू से इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने लिया, चढ़ाया, खींचा, और काहू न लखा देखो सब ठाड़े। इसमें क्या उनको कुछ कठिनाई आई? नहीं, इतनी फुर्ती से हुआ कि कोई देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं पाया। सब खड़े के खड़े रह गए, और उसी क्षण राम ने मध्य से धनुष को तोड़ा और भरे भुवन धुनि घोर कठोर। सारे लोग भयंकर ध्वनि से भर गए। ही क्षण राम के हाथ में धनुष जाते ही
ये जो हम उस अहंकार को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, जैसे योद्धा धनुष को अपने कांधे पर धरता है, हम दोनों कांधे पर, अभी परशुराम जी आएंगे, दो दो तरकश हैं उनके पास, दोनों कांधे पे धरे हुए हैं तरकश। तो जो हम अपने कांधे पे इतना लाद लेते हैं कि शीश पे चढ़ जाता है, यानी बुद्धि पे चढ़ जाता है। और बुद्धि पे चढ़ा नहीं कि फिर चार जो हमारे अंतःकरण है उसमें सब क्षीण हो जाते हैं, अहंकार का ही साम्राज्य बना रहता है। हनुमान जी को याद करिए, परशुराम के दोनों कंधों पर तरकश है, हनुमान जी के दोनों कंधों पर एक में राम है, एक में लक्ष्मण है। ये हम लोग किष्किंधा कांड में इसकी पहले भी चर्चा करे हैं। तो जो हम जन्मने के साथ जिस अहंकार को धारण कर लेते हैं, मृत्यु तक वो हमारे साथ रहता है, वो तो मध्य जो है जीवन से मृत्यु का, मध्य ही हमें अहंकार से प्रभावित कर सकता है। जन्म से पहले नहीं कर सकता है, मृत्यु के बाद नहीं कर सकता है, विद्यमान तो तब भी है। तो उसी मध्य से भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। भगवान राम के शरण में जाइए, उनके हाथों में सौंप दीजिए। बड़ा सुंदर वचन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। गाते तो हम हैं, पर यही है, ये जो यहाँ लिखा है, यही भाव है उस भजन में गाया हुआ। तो हाथों में सौंप दीजिए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजि मारगु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचारही को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। जिन जिन से लक्ष्मण जी ने पहले ही आज्ञा दे रही रखी थी, उसके बावजूद जब राम ने धनुष को तोड़ा तो भरे भुवन घोर कठोर रव, घनघोर कठोर ध्वनि से, रव शोर से सारे लोग भर उठे। सूर्य के घोड़े अपना मार्ग त्याग कर चल पड़े, इधर उधर डगमगाने लगे। काल यानी काल की जो दिशा थी वो भी डगमगा गई, और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो सब हिल गए। अब इतनी जल्दी भगवान ने तोड़ा, अगर जरा समय लगा देते तो सब ब्रह्मांड का, इसीलिए जल्दी छोड़ दिया उन्होंने। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। इतनी जल्दी, और समय लिखा ही नहीं है गोस्वामी जी ने, सब जगह निमेश लव और ये वो सारी जगह समय लिखा। ये तो समय का कौन सा खंड है कि जिसकी गणना कोई कर ही नहीं पाया आज तक। क्योंकि अगर काल को लिख देंगे तो सारी सृष्टि, वो कहते हैं ना, टाइम और स्पेस तो साथ चलते हैं। तो अगर काल इसमें सम्मिलित हो गया तो फिर तो सृष्टि भी विलय हो जाएगा इसी समय सृष्टि का। तो दिग्गज चित्कारने लगे, डोल मही अहि शेषनाग, जिन्होंने धरती को धारण किया हुआ था, धरती भी डोलने लगी। कच्छप कलमलाने लगे, और जो देवता दानव मुनि सब ने अपने हाथ कानों पर दे दिए, कर कान दिए, हाथ कानों पर दे दिए, और सकल विकल विचार, व्याकुलता से भर के सब विचारने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उच्चारही। और इस प्रकार श्री रामचंद्र की जयकार का उच्चारण होने लगा कि तुलसी दास जी कहते हैं, यह तुलसीदास के राम ने कोदंड को खंडित खंड कर दिया। अखंड परमात्मा है, परमात्मा ही अखंड है, ये संसार पूरा खंड में ही विभाजित है। अगर खंड ना हो तो सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। जहां परमेश्वर है वहां सब कुछ उन्हीं के भीतर है, परमात्मा जिसमें कोई खंड ना हो। तो केवल परमात्मा अखंड है, बाकी सब खंड 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 है। तो अगर आज इतना खंडन मंडन मचा हुआ है तो चिंता ही किस बात की है।
हम खंड से ही पैदा हुए हैं, टुकड़ों में, इसलिए आज तक टुकड़े में बांटने में पड़े हुए हैं। ये तेरी धरती, वो मेरी धरती, ये मेरा देश, वो तेरा देश, ये तेरा पानी, ये मेरा पानी, क्योंकि बीज वही पड़ा है। तो इसलिए प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं सुधार सकते हैं, चाहे हिटलर आए और चाहे गांधी आए। ये खंड होने का भाव धरती से जाने वाला नहीं है, सृष्टि से जाने वाला नहीं है। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शंकर चाप जहाज, शिव धनुष, इसकी हम लोग व्याख्या कल कर लेंगे, अभी अर्थ कर लेते हैं। शिव जी का धनुष, शिव धनुष ही वो जहाज है, और राम की भुजाओं का बल सागर है। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम, जो मोह के वशीभूत होकर के, हमने समाज की बात कल करी थी, जो समाज इस जहाज पर चढ़ गया था वो सब डूब गया, यानी सबका अहंकार डूब गया। राम का भुजा, अब राम के भुजाओं का बल, इतना सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा, राम का भुजा का बल अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए है। तो धर्म बल है और करुणा बल है, ये पहले ही, ये कोई विजय बल नहीं है। राजा जनक ने वीरता की परीक्षा नहीं ली है, यहाँ पर वीरता की कतई परीक्षा नहीं ली। इस पर हम लोग कल बात करेंगे। ताड़का का वध करके राम ने रक्षा के लिए धर्म बल को, अपनी भुजाओं के द्वारा धर्म बल को दिखाया है, और अहिल्या का उद्धार करके भुजा से ही तो उठाया है। अपने चरणों में गिरी हुई अहिल्या को भुजा, इसमें स्त्री पुरुष मत लगाया करिए, हम भी लगाते थे पहले, नहीं थी इतनी समझ, लेकिन जिस भुजा से वो धनुष उठा के ताड़का का वध करते हैं, उसी भुजा से वो अहिल्या को उठाते हैं। तो करुणा का भी बल इसलिए अथाह है कि कितना बल उनके बाह में शक्ति का है और कितना बल करुणा का है, इसको कोई जान नहीं सकता है। तो शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।